एसपी सांसद जया बच्चन का राज्यसभा में बयान सामने आया है। बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये जया बच्चन ने कहा है। बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा। फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही जिन्होंने नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा है। कुछ खराब लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को खराब नहीं कर सकते। ये भी कहा कि बिना नाम लिए रवि किशन पर निशाना साधा है। ये शेम है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कल संसद में रवि किशन ने उठाया था ड्रग्स का मुद्दा, उसको लेकर जया बच्चन ने कटाक्ष किया है। तो क्या कुछ कहा था रवि किशन ने, वो आपको सुनवाते हैं। और हमारा बहुत गहरा हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को, जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं। एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया। सर, ये जो पूरा एसएसआर केस के साथ साथ जो ड्रग केस का भी दिशा आए हैं, और उसके बाद जो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन पे जिस तरह से केस जा रहे हैं, जिस तरह से ड्रग का हम रैकेटिंग देख रहे हैं, इस पूरे सिचुएशन को लेकर आपका क्या वक्तव्य है? सी देखिए, एसएसआर की डेथ के रीजंस भी ड्रग्स से रिलेटेड आ रहे हैं, राइट? कहीं ना कहीं एडिक्शन रहा, तो कौन ये भेज रहा है, कौन इजीली अब सप्लाई कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं अपने एक्टर्स तो बहुत एक भोली कौम होती है, कलाकार होते हैं, बट उनको कौन टेम्प्ट कर रहा है, कौन इजीली पहुंचा रहा है, वो पेडलर्स को पकड़ना, वो कार्टेल्स को पकड़ना, कौन ऐसी पार्टीज करवा रहा है, उनको पार्टीज को रेड करनी है। एनसीबी हैज टू वॉच ऑल दैट कि कई हजार करोड़, बिकॉज शायद कई महंगी चीजों में लोग बेचते हैं। Who's planning, which country is planning to destroy our film industry, which is the largest in the world? इतने कई हजार करोड़ का हम लोग की फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस था, आज उसको तोड़ के खत्म कर दिया गया। किसने फिल्म इंडस्ट्री पर यह वार किया? कौन साजिशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है? ये भी तो हमारी सरकार की चिंता है। तो डेफिनेटली मैं सरकार का सांसद हूं और मैं फिल्म फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं, तो ये मेरी आवाज उठेगी और मैं ये आवाज बताऊंगा कि कौन साजिशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है। सर, मुझे एक स्पेसिफिक जो बोले हैं कि जिस थाली पे हम खाते हैं उसी को हम एक छेद करें, तो पहली बात तो जया जी, मैंने कोई ना मुझे थाली मिली फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा इतिहास पढ़ लो, मैं वही आदमी हूँ। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इसलिए बोला था कि ना मुझे कोई काम देता था, ना मुझे कोई पैसे मिलते थे। मैंने खुद की थाली, एक भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको सजाया, मैंने खुद खाना बनाया, उसमें डाला, अपना खाना खुद खाया, स्वयंभू बना। महादेव और देश की जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मेरे पर कभी किसी की नजर ही नहीं गई, ना मुझे किसी ने लॉन्च किया, मैंने स्वयं को लॉन्च किया। आज ये मैं, चलो बात निकली तो पहली बार मैं 30 साल में बता रहा हूं कि मैं रवि किशन बना कैसे। मैं तो एक प्रीस्ट का बेटा, मुझे तो कोई पूछता नहीं था। तो मेरा इतिहास भी तो जान लो। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया।